हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है। मैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक बेसिक्स आज मैं डिस्कस करूँगी आपके सामने, जिसमें हम लोगों को बड़े होने के बाद भी काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। सो आई होप कि आप यू लाइक दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। बिल्कुल बेसिक है, अर्ली मतलब कि केजी से ये शुरू कर दिया जाता है ये सब चीज़ें, बट कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दैट्स वाई नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। आवर टॉपिक इज़ लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। ठीक है। लेटर्स, लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स, अ लेटर्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे छोटा इकाई होता है उसे हम लेटर्स कहते हैं। हिंदी में जिसे हम अक्षर कहते हैं। ठीक है। हिंदी में जिसे हम अक्षर कहते हैं उसको ही इंग्लिश में हम लेटर कहते हैं। ठीक है। इन द इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 लेटर्स, और उसको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। हमारी जो इंग्लिश भाषा जो हम पढ़ते हैं अपने स्कूल्स में, उसमें जो है 26 लेटर्स होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। जो हिंदी भी भाषा हम पढ़ते हैं, हिंदी भाषा भी हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है? वर्णमाला उसको कहते हैं। अल्फ़ाबेट को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला, जिसमें क से ज्ञ तक हम पढ़ते हैं। ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स, ठीक है ना, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो उन्हें ही हम लेटर्स भी बोलते हैं। जो 20 देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, जैसा कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, A to Z। एंड जो ब्लू कर दिया है हमने वो क्या है? आपका वॉवेल्स है, वॉवेल्स। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड वॉवेल्स। नाउ come on the down. Alphabets, it's divided between two parts, vowel and consonants. ठीक है। हिंदी में जैसे वर्णमाला होता है, फिर स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर में हम क्या पढ़ते हैं? अ आ ई, और व्यंजन में हम क्या पढ़ते हैं? क ख ग। सेम कंडीशन इसमें भी वही होता है। जैसे स्वर, हर व्यंजन को कंप्लीट करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, सेम एज कॉन्जोनेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें वॉवेल्स की नीड होती है। ठीक है ना। नाउ देयर आर 5 वॉवेल्स, A E I O U, and remaining letters are called consonants, and these are 21 letters, that is consonants. Okay. नाउ वर्ड्स, लेटर्स हमारा क्लियर हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लेटर, A to Z, राइट। अब हम बात करेंगे वर्ड्स की, क्योंकि वर्ड्स के थ्रू क्या बनते हैं? सॉरी, लेटर्स के थ्रू हम वर्ड्स बनाते हैं। ठीक है ना। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड। अ वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस। वर्ड जो होता है, जो लेटर्स के ग्रुप से बनाया जाता है, जैसा कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, MANGO, ये ईच एक एक लेटर्स है जिसको हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या बन गया? मैंगो। एंड मैंगो इज़ वर्ड। अब ग्रुप आप लेटर्स तो होना चाहिए, लेकिन उसका सेंस भी होना चाहिए। जैसे मैंगो का मतलब आपको पता है, मैंगो का मतलब आम होता है। ठीक है ना, तो इसका सेंस है। सपोज हम इसी लेटर को ये लिख दें, NMGOA। ठीक है ना, हमने क्या लिख दिया? NMGOA। ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, इसमें भी सारे लेटर्स हमने लिख दिए हैं, बट क्या इसका कोई सेंस है? ऐसा वर्ड का क्या आपने सुना है? ये मीनिंगफुल है? नो। सो दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज इट डोंट हैव सेंस। ये मीनिंगलेस है,
इस ग्रुप ऑफ लेटर्स का कोई भी मतलब नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये रॉन्ग वर्ड होगा, ठीक है ना। मतलब ये कहने का है कि ग्रुप्स तो होने चाहिए लेटर्स के, उसके साथ साथ उस ग्रुप का उस जो वर्ड बनेगा उसका मीनिंग भी होना चाहिए, उसका सेंस भी होना चाहिए। आई होप यू क्लियर दैट। नाउ we will study about sentence. A sentence is group of word which makes complete sense. मतलब जब हम कई सारे वर्ड्स को एक साथ ग्रुप में रख देते हैं तो दैट इज़ बिकम सेंटेंस, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है, सेंटेंस। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखेंगे। देखिए, हियर इज़ 2 एग्जाम्पल आई गिवन दैट। फर्स्ट इज सोनिया गुड इज़ गर्ल वेरी। आपने सेंटेंस को पढ़ा, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 जो हैं वर्ड्स हैं, ग्रुप हो गए, वर्ड्स के ग्रुप हो गए 5। बट आप यहाँ पे देखिए कि सोनिया गुड इज गर्ल वेरी, सेंस कोई निकल रहा है, इट्स मीनिंगफुल, कोई मतलब है इस सेंटेंस का, नो। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ठीक है ना। ये सेंटेंस जो है ये गलत है क्योंकि ये मीनिंगलेस है। नाउ अब आप इस सेंटेंस को देखिए, सोनिया इज़ अ वेरी गुड गर्ल। सोनिया इज़ अ वेरी गुड गर्ल, तो ये क्या है, ये कंप्लीट सेंस है बिल्कुल। सोनिया जो है एक अच्छी लड़की है, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। बट अगर ये सिस्टमेटिक जो वर्ड्स हैं वो अरेंज नहीं होंगे तो वी कांट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि उसका मीनिंग ही नहीं आउट होगा, समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ ये लिखा क्या है और क्यों लिखा है, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हों, बट उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब जो आप ग्रुप बना रहे हो वर्ड्स का, उसका एक कंप्लीट सेंस होना चाहिए, उसका एक मतलब निकलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। 2 थिंग्स ऑल्सो important for the sentence. First is that each sentence begin with capital letter. जैसे कि हमने अभी ये सेंटेंस दिया था, सोनिया इज़ अ गुड गर्ल। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। इट्स स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल लेटर एंड ईच सेंटेंस एंड विद फुल स्टॉप, और जो सेंटेंस स्टॉप होता है वो फुल स्टॉप से। इट्स पंक्चुएशन, मतलब कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रामर जो हम पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं, अपनी भाषा, अपनी जो भी लैंग्वेज है उसको करेक्ट करने के लिए, ताकि उसमें एक्यूरेसी आए। जो भी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं उसको हम सही लिखें, सही पढ़ें, सही प्रोनाउंस करें, है ना। इसीलिए हम ग्रामर पढ़ते हैं। तो मतलब ही हो गया ग्रामर है तो हमारी जो सभी चीज़ें जो एक्यूरेट होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए हमारी लैंग्वेज में। तो ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल सेंटेंसेस स्टार्टेड विथ capital letter and ends with full stop. It's compulsory, it's important, okay. And this is my very small video and I hope कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैं इसके आगे सेंटेंसेस, टाइप ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्लेन करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स टू ऑल, बी हैप्पी।